हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों मैंने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो था सुपर कंडक्टिविटी का, और आज ये लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम बेसिकली माइजर इफेक्ट और टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सो माइजर इफेक्ट क्या है? इट इज़ बेसिकली फ्लक्स एक्सक्लूजन। तो सुपर कंडक्टिविटी हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट कब आती है, जब कोई भी मेटल्स और एलॉय को जब हम उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम में कूल करते हैं तो वो अपनी रेजिस्टिविटी या आप बोलिए कि रेजिस्टेंस विल बी ज़ीरो, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है। अंडरस्टैंड? एट अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? तो यहां से हम बात कर रहे हैं कि मेजर इफेक्ट ने दिया कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस सुपर कंडक्टर, मतलब व्हेन टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर और टी इज लेस देन टीसी। अंडरस्टैंड? तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वाले वीडियो में। अच्छा, इन 1933 मेजरर ऑब्जर्व दैट इफ अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स is placed in magnetic field and cooled below its critical temperature, it expels all the magnetic flux present in the interior. जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि ये नॉर्मल स्टेट है मटेरियल की, यहां से हमने H अप्लाई किया तो जो B है आउटसाइड B, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ द नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट, अंडरस्टैंड? और यहां पे आप देखिए, जैसे आपने इस मटेरियल को कूल किया क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, तो उस कूलिंग के कारण क्या हुआ, यहां पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक्सपेल हो गया। इसका मतलब कि इट बिहेव एज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो परफेक्ट सुपर कंडक्टर बिहेव एज अ कंडक्टर बिहेव एज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि वो रिपेल करेगा किसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक लेविएशन बेस्ड जो ट्रेन है, लेविटेशन बेस्ड, वो बेसिकली इसी पे ही बेस्ड है बच्चों। यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और यहां से क्या होगा? डाइपोल होगा, और डाइपोल की वैल्यू इस अपोजिट होगी, दैट इज द डाइपोल। और ये डाइपोल क्या करेंगे? इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है, जो कि फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की H, तो क्या हो गया? ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ। तो पैरा मैग्नेटिक के केस में क्या होगा? उल्टा होगा बच्चों। पैरा मैग्नेटिक केस में ये अट्रैक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, पर डाया मैग्नेटिक के केस में ये जो डाइपोल बने हैं, ये डाइपोल क्या करेंगे? इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इससे क्या है? रिपल्शन क्या करेंगे? डाइपोल मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, direction of dipole is opposite to the applied external magnetic field। तो इसकी वजह से ही क्या होता है बच्चों कि फ्लक्स एक्सक्लूजन होता है। फ्लक्स विल बी जीरो। जैसे हमने टी को टीसी से ऊपर किया, अगेन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी पेंट्रेटिंग एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहां से देखिए, हमने यहां से बी कितना होगा? बी इज म्यू नॉट H प्लस एम। H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और M क्या है? मैग्नेटाइजेशन है, जो कि मतलब मैग्नेटाइजेशन का मतलब है डाइपोल का बनना। अंडरस्टैंड? अब यहां से हम कहते हैं बी इज इक्वल टू म्यू। अब यहां पे बी कितना, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब बी जो है वो एट टी इज लेस देन टी सी, तो बी क्या होगा बच्चों? जीरो का जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम। अब और म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अंडरस्टैंड?
अब यहां से म्यू नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, म्यू नॉट मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है मटेरियल की म्यू नॉट। एच क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और एम क्या है, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो यहां से हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां पे देखिए अब म्यू नॉट एच प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। अब म्यू नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, तो एच इज इक्वल टू माइनस एम, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें पता है कि मैग्नेटाइजेशन, अब कि मैग्नेटाइजेशन इज proportional to the applied magnetic field। मैग्नेटाइजेशन मतलब डाइपोल फॉर्मेशन पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या है, दैट इज द is proportional to the applied magnetic field। तो यहां से बताइए कि दैट इज अ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच, और मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इज द, ये कांस्टेंट को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, कितना ससेप्टिबल है। अंडरस्टैंड, कोई भी मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो एम जो बेसिकली क्या है, जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना डाइपोल बने पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल डाइपोल, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन, कितना डाइपोल बने बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं एम। अब ये हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में हम देखिए, तो यहां से एच इज, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है साई एच, इक्वेशन 2। तो एच इज इक्वल टू माइनस साई एच, एस से एस कैंसल, तो साई ससेप्टिबिलिटी विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ द डायामैग्नेटिक मटेरियल, और पैरा के लिए साई इज पॉजिटिव, और फेरो के लिए आपने ऑलरेडी 12th में ही पढ़ रखा है, फेरो के लिए मोर पॉजिटिव। ठीक है, सो द साई इज नेगेटिव। सो आपको ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव बाय मेजर इफेक्ट द सुपर कंडक्टर इज बिहेव एज ए प्योर डायामैग्नेटिक इन नेचर।